फाइनली इस कोर्स की लास्ट वीडियो हमने शुरू से देखा कि फेसबुक एड्स कैसे स्टार्ट किया जाता है, उसकी बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ क्या होती हैं, प्लेसमेंट्स क्या होती हैं, ऑडियंसेस क्या होती हैं, कि आपको एक फंडामेंटल के लिए, चूँकि एक फंडामेंटल कोर्स है तो आपको फंडामेंटल के लिए जो जो चीज़ें चाहिए होती हैं हमने वो सारी डिस्कस की। उसके बाद हमने उनको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन डिस्कस की और अब हम रिपोर्टिंग की बात करने वाले हैं। तो चलते हैं सीधा स्क्रीन पर मैं आ चुका हूँ और यहाँ से मैं चलता हूँ ऑल टूल्स के ऊपर और यहाँ पे आपको एड्स रिपोर्टिंग नज़र आ रही है, लेकिन मैं यहाँ पर जाऊँगा एड्स रिपोर्टिंग और क्रिएटिव रिपोर्टिंग। सबसे पहले मैं क्रिएटिव रिपोर्टिंग की बात करता हूँ। क्रिएटिव रिपोर्टिंग में ये होता है कि आप अपने क्रिएटिव के जो मैट्रिसेस हैं उनको एनालाइज कर सकते हैं कि कौन सा क्रिएटिव अच्छा परफॉर्म किया था, उसका CTR क्या आ रहा था, उसका कन्वर्जन रेट्स क्या आ रहे थे। तो मैं यहाँ से, चूँकि ऐड अकाउंट काफ़ी पुराना है, चलो मैं इसको लास्ट ईयर के ऊपर ले जाता हूँ। लास्ट ईयर ये चल रहा था। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये मल्टीपल क्रिएटिव जो इस अकाउंट पे टेस्ट हुए थे वो आ रहे हैं, उनका CPM कॉस्ट क्या थी, इंप्रेशंस कितने आए थे, CTR कितना आया था। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं। रिजल्ट्स, लिंक क्लिक्स हैं, यहाँ से आप चीज़ें चेंज कर सकते हैं। अगर आपकी लीड्स हों तो मैं यहाँ से इसको लीड्स के ऊपर भी कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ से आई गेस लीड्स के ऊपर हम इसको कर सकते हैं। मैं यहाँ से लिखता हूँ रिजल्ट्स शो हो रहे हैं। यप, ये 6 रिजल्ट्स में लिंक क्लिक्स शो हो रहे हैं, सारी लीड्स यहाँ पर लीड्स शो हो रही हैं कि कौन से ऐड पे लीड्स आई थी, जो कि यहाँ पर शो नहीं हो रहा है ऐड। ओके, यहाँ पर आई गेस वो क्रिएटिव्स रिमूव हो चुके हैं, वो यहाँ पर शो नहीं हो रहे। लेकिन बाकी आप जो जो कॉलम्स हैं वो यहाँ से करके लास्ट में आप इसको सेव भी कर सकते हैं और इसके बाद आप इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। एक्सपोर्ट करेंगे तो ये इजीली डाउनलोड हो जाएगी। इमेज फॉर्मेट में करनी हुई तब भी, अगर आपने किसी CSV फॉर्मेट में डाउनलोड करनी हुई तब भी ये डाउनलोड हो जाएगी और आप अपने कस्टमर को, जो आपका क्लाइंट है, आप उसको दिखा सकते हैं। ये देखें, ये इमेज फॉर्मेट में डाउनलोड होगी। आपको, आप इसी तरह अगर एक वर्ड रिपोर्ट बना रहे हैं उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, वरना इसको आप मैनुअली भी डेटा एक्सेल फाइल के अंदर निकाल के आप मैनुअली डेटा रिपोर्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं। ये तो थी क्रिएटिव रिपोर्टिंग। अब बात करते हैं ओवरऑल एड्स रिपोर्टिंग की या फिर कैंपेन रिपोर्टिंग की। एड्स रिपोर्टिंग में मैं आता हूँ, यहाँ पे आप कैंपेन लेवल की रिपोर्टिंग और एड सेट लेवल की रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। मैं डेटा रेंज यहाँ से इसको लास्ट ईयर कर देता हूँ। ओके, अब ये अकाउंट है। सबसे पहले अकाउंट कैंपेन लेवल पे आएंगे तो ये हमारे पास जो जो कैंपेन्स है वो आ रही हैं। यहाँ से अगर मैंने अपना एडिशनल डेटा ऐड करना है तो वो आ रहा है। सारा जो जो मैं करना चाहता हूँ वो सारी यहाँ पर चीज़ें आ रही हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ लीड्स, तो लीड्स भी यहाँ पर आ रही हैं। अब ये दिखा रहा है कि कौन सी कैंपेन है, उस पर कितनी लीड्स थी। मैं अगर यहाँ पर लिखना चाहता हूँ CPC तो मेरे पास CPC भी आ जाएगी। जो जो डेटा आप अपने क्लाइंट को शो करना चाहते हैं वो डेटा आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं और अपने क्लाइंट को दिखा सकते हैं। सेम अगर आपको ऐड ग्रुप की रिपोर्टिंग करनी है तो ऐड ग्रुप की रिपोर्टिंग के लिए आप क्या करेंगे, आप ब्रेक डाउन में जाएंगे, कैंपेन को हाइड करेंगे और आप अपनी एड सेट को ले आएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि कैंपेन और एड सेट दोनों शो हो कि किस कैंपेन में कौन से एड सेट्स हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। आप इसको यहाँ से इस साइड पे कर दें तो ये आ जाएगी कैंपेन और उसके अंदर कौन कौन से एड सेट्स थे और उन्होंने कैसी परफॉर्मेंस आपको दी थी। सेम इसको भी एक्सपोर्ट करने का तरीका यही है कि आप इसको रॉ एक्सेल फाइल में या फिर इमेज फॉर्मेट में या CSV फाइल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये था तरीका हमारी फेसबुक एड्स की रिपोर्ट क्रिएट करने का। इसके अलावा हमारे पास कुछ पेड रिपोर्टिंग डैशबोर्ड्स भी आते हैं, जैसे कि एजेंसी एनालिटिक्स और काफ़ी ज़्यादा और भी सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको आप यूज़ करते हुए फेसबुक की अच्छी रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं। लेकिन वो पेड टूल्स हैं। अगर आपका क्लाइंट एक अच्छी खासी अमाउंट पे कर रहा है तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप वो प्लेटफॉर्म्स यूज़ करें, या फिर आप सुपर मैट्रिक्स का कनेक्टर आता है गूगल डेटा स्टूडियो के लिए, तो आप उसको यूज़ करते हुए गूगल डेटा स्टूडियो की रिपोर्ट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है ये कोर्स आपको पसंद आया होगा। ये कोर्स करके आपने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखी होंगी, आपने चीज़ें प्रैक्टिकली करके देखी होंगी और आपके फंडामेंटल्स, आपकी जो फाउंडेशन है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो चुकी होंगी फेसबुक एड्स को लेकर। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप यहीं पर खाली रुक कर इंतज़ार ना कीजिए, आप आगे जाकर चीज़ों को प्रैक्टिस करें, आप नई नई चीज़ें टेस्ट करें, क्योंकि फेसबुक ऐड में सक्सेस का राज एक ही है, वो है टेस्टिंग।
आप जितनी ज़्यादा टेस्टिंग करेंगे, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना जल्दी आप एक फेसबुक एड्स एक्सपर्ट बन सकेंगे। आप डिफरेंट क्लाइंट्स के लिए डिफरेंट चीज़ें टेस्ट करेंगे। और मैं आपको ये भी रिकमेंड करूँगा कि जाकर आप किसी फ़िज़िकल एजेंसी के अंदर जॉब करें। रिमोट जॉब से पहले आप कोई फ़िज़िकल एजेंसी में जॉब करें, जहाँ पर आपके पास एक टीम हो, आपके पास एक लर्निंग इन्वायरमेंट भी हो, आपके पास एक टेस्टिंग इन्वायरमेंट भी हो, आपके पास बजट्स हों, आपके पास क्लाइंट्स हों, तो आप चीज़ें टेस्ट करके सीखेंगे। इसके अलावा आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड यही है कि आप पहले जाकर किसी एक एजेंसी के अंदर इन हाउस सीखें, चीज़ें प्रैक्टिस करें, उसके बाद आप फ्रीलांसिंग वाली साइड पर मूव करें। इस कोर्स के लिए इतना ही। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।